तेजस और रोशनी को लगता है कि शोरूम के असली मालिक वही हैं और इसी गलतफहमी में दोनों घमंड में चूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें असली मालिक का सच पता चलता है, उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उड़ने की आशा का आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है और यह ट्रैक पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। दरअसल आज ही एक बड़ा धमाका करने वाली है। वह सीधे सीधे परेश से कह देती है, देख परेश, ये जो कुछ भी चमक धमक है ना, ये सब तेरे पैसों से खड़ा हुआ है, लेकिन नाम तो किसी और का चमक रहा है। परेश भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है नाम छुपाने की। वहीं आज ही रेणुका को भी समझाने की कोशिश करती है और कहती है, रेणुका, इतना भी भरोसा मत कर तेजस पर, उसके लक्षण मुझे सही नहीं लगते। तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। आजी खुद अपने हाथों से रोशनी को शोरूम के पेपर्स सौंप देती है। रोशनी इतराती है, पेपर्स हाथ में लेकर सबको दिखाती है और कहती है, अब इस शोरूम की असली मालकिन मैं हूं। फिर वह सचिन से कहती है, अब तो तुम्हें यह रूम खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक तेजस रहेगा और मैं मालकिन। सचिन शांत खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। और फिर आता है असली बम फोड़ने वाला पल। रोशनी शान से पेपर्स अलमारी में रखने जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पेपर पर लिखी एक लाइन पर पड़ती है, रजिस्टर्ड ओनर सचिन। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तेजस का चेहरा भी फीका पड़ जाता है। तभी सचिन बोल पड़ता है, क्यों लाली लिपस्टिक, अब ओवर कॉन्फिडेंस में फंस गए ना दोनों। काश एक बार पेपर खोलकर देख लेते कि असली मालिक कौन है। फिर सचिन मुस्कुराते हुए कहता है, जो तुम सोच रहे थे वो सिर्फ एक सपना था, असली मालिक तो मैं ही हूं। सचिन बताता है कि शोरूम के असली ओनर उसकी ईमानदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद उसे मालिक बना दिया। उसे तो इस बात की भनक तक नहीं थी, लेकिन जब तेजस की डील ओनर से हुई, तब उन्होंने सचिन को फोन कर बताया कि सारे पेपर्स तुम्हारे नाम पर ही बनवाए गए हैं, क्योंकि हमें तुम पर भरोसा है, तेजस पर नहीं। इस दुकान को हमने अपने बच्चे की तरह पाला है और हम इसे सिर्फ तुम्हारे ही नाम करना चाहते हैं। तेजस इसमें सिर्फ एक कर्मचारी की तरह काम कर सकता है, लेकिन पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी अब तुम्हारे पास होगा। यह सुनकर रेणुका और परेश भी हैरान रह जाते हैं। तेजस और रोशनी तो पहले ही सन्न रह चुके थे। एक बार फिर सचिन की ईमानदारी और उसकी वफादारी ने बाजी मार ली है और शोरूम का असली मालिक निकला सचिन। आगे की कहानी और बड़े बड़े ट्विस्ट्स देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब